मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में महिला उद्यमी सम्मेलन सह रक्षाबंधन कार्यक्रम में प्रदेश की महिला उद्यमियों से संवाद किया। राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में हुए इस कार्यक्रम में प्रदेश की 800 से अधिक महिला उद्यमी शामिल हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ महिला उद्यमियों ने अपने अनुभव भी साझा किए और अनुदान भी वितरित किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लगभग 850 सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम को 274 करोड़ 88 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि सिंगल क्लिक से उनके खातों में डाली। कार्यक्रम में महिला उद्यमियों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को राखी भी बांधी और इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हमारे बीच भोपाल के सांसद श्री शर्मा जी भी पधार चुके हैं। देवी स्वरूपा नन्ही नन्ही बालिकाएं, जैसा कि कहा जाता है वात्सल्य का श्रृंगार का रस है बेटी, कल के संसार का यश है बेटी। वर्षा जैन, रश्मि गुर्जर, सुमित्रा अवतारी और प्रतिभा शुक्ला है। स्वदेशी जागरण मंच से डॉक्टर प्रतिभा चतुर्वेदी, सीमा भारद्वाज है। विक्की फ्लो से नीतू कोहली और ऋतिकी से सुश्री कल्पना रमन, मध्य प्रदेश एसोसिएशन विमेन एंटरप्रेन्योर्स से अनुपमा जी हैं और PSDCCI से डॉक्टर रेणु यादव और अनामिका शर्मा जी हैं, जो कि मध्य प्रदेश की महिला उद्यमियों की ओर से ये विशाल राखी भेंट कर रही हैं। महिला उद्यमी बहनें हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की कलाई पर रेशम का डोर बांधकर उनसे आश्वासन ले रही हैं। हम सभी महिला उद्यमी जितनी यहाँ बैठी हुई हैं, तालियों के माध्यम से सहभागी बने इन स्वर्णिम पलों के। कार्यक्रम में महिला उद्यमियों की सफलता और स्टार्टअप पर केंद्रित लघु फिल्म का प्रसारण किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने प्रतीकात्मक रूप से ऋण वितरित किए, जिसमें सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप मौजूद रहे। तालियों के साथ स्वागत है श्रीमती संजना अग्रवाल का मंच पर। माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा आपको 30 लाख रुपए का ऋण भारतीय स्टेट बैंक की ओर से प्रतीकात्मक चेक के रूप में दिया जा रहा है। इसी क्रम में आमंत्रित करेंगे मंच पर दीप्ति तोमर को, जिन्हें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 24 लाख रुपए का चेक दिया जा रहा है प्लास्टिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के उद्यम को स्थापित करने हेतु। इसी क्रम में निवेदिता दुबे को मंच पर आमंत्रित करेंगे। निवेदिता दुबे, जिन्हें भारतीय स्टेट बैंक से 10 लाख रुपए का ऋण मेकअप स्टूडियो स्थापित करने के लिए दिया जा रहा है। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं निवेदिता जी को। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने महिला उद्यमों द्वारा संचालित करीब 100 से अधिक उद्योगों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया और इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर और उज्जैन महाकाल को याद किया। इस मौके पर सीएम डॉक्टर यादव ने महिला शक्ति को आज के समय में सबसे आगे बताया। सिंगल क्लिक के माध्यम से 12 उद्योगों का भूमि पूजन कि वे सिंगल क्लिक द्वारा लगभग 850 MSME इकाइयों के खाते में 275 करोड़ रुपए से अधिक की अनुदान राशि को वितरित करने की कृपा करें। आज के इस अवसर पर ये हमारे अपने मंत्रालय के माध्यम से हमारी सरकार बनी, हमने कहा बिल्कुल हमारी बहनों को महत्व मिलना चाहिए। पहले तो आभार मान लो नरेंद्र मोदी जी का, जोरदार ताली बजा करके। हमारी सरकार लगभग 20 साल से 50% आरक्षण स्थानीय निकाय में देती थी। नगर निगम, नगर पंचायत, कोऑपरेटिव बैंक, अन्य सोसाइटियां 50%। पूरे देश के बाकी राज्यों में नहीं है ये। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने और बड़ा काम किया। अब तो आने वाली लोकसभा और विधानसभा में 33% आपको बुला रहा है। आप में से ही कई लोग आएंगे जो अगली बार कोई उद्योग मंत्री बनेगा, कोई मुख्यमंत्री बनेगा, अपनी पताका लहराएंगे। ये आपको भी शुभकामना दे रहा हूं, अभी से तैयारी भी कर लेना। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर बहनों के साथ मिलकर के ये जो त्योहार मनाने का हमने सिलसिला प्रारंभ किया। त्योहार तो अपनी वैसे 19 तारीख का, रोज अभी अपना आनंद रक्षाबंधन का मना रहे हैं। ये 2 धागे का प्रेम का बंधन जीवन भर एक आश्रय की छाया का काम करता है। इससे दुनिया के बड़े से बड़े दुश्मनों से निपटने में बड़ी ताकत रहती है। अतीत गवाह है, जब जब बहनों को आशीर्वाद मिला है, भाई कभी पराजित नहीं हुआ है। मुझे आज के इस अवसर पर आप सबको पुनः बधाई देते हुए भविष्य में और भी बहुत सारे कामों के लिए कार्यशाला आयोजित करेंगे।
अभी एक सुझाव माननीय मंत्री जी का आया हुआ, हम उस पर काम करेंगे कि एक बिल्डिंग बना करके उसकी अलग अलग प्रकार की फ्लोर में भी बहनों को काम का मौका मिल जाए। इस टाइप से योजना भी बना सकते हैं, क्योंकि आप दूर दूर प्लाट जाते हैं, दूर जरा तकलीफ आती है, तो नज़दीक मिल जाए। इसी प्रकार से हमारी दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा भी कुछ सुझाव दिए गए हैं, उन सुझावों पे भी गौर कर रहे हैं। हम सभी वर्ग को लेके चलना चाहते हैं, किसी वर्ग को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हमारे अपने समाज के अंदर बहनों के और भाई के बीच में समान अवसर देते हुए सबको आगे बढ़ने का अवसर मिले। मेरी अपनी ओर से पुनश्च आप सबको रक्षाबंधन की बधाई, आपका आशीर्वाद मिलता रहे। और जिस तरीके से पिछले 5-7 दिनों में रक्षाबंधन के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों से आपने जो उत्साह बढ़ा है और आज महिला उद्यमों के बीच में पहली बार आपका आगमन हुआ है, और ये जो रक्षाबंधन का सूत्र है, मैं तो ऐसा मानता हूं कि यह आपको विश्वास दिला रहा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो रक्षाबंधन लिया है, पूरी मध्य प्रदेश की सरकार आप उद्यम में आगे आए, हर तरीके के साहस के साथ कार्य करें, और मध्य प्रदेश की सरकार एक भाई के रूप में आप लोगों के लिए सहयोगी के रूप में खड़ी रहेगी और आपके विकास में हम सहयोगी बनेंगे। मैं ज़्यादा समय इस अवसर पर नहीं लूँगा, परंतु यह जरूर आज जो पूरे प्रदेश की महिलाएं एकत्र हैं, मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप जो भी उद्यम करें, आप कभी भी कोई तकलीफ आपको महसूस हो तो आप मंत्री या मैं चाहे एमएसएमई का मंत्री हूं या हमारे पदाधिकारी हैं, हम आपके भाई के रूप में हैं, और आप कभी भी स्वतंत्र रूप से किसी भी समस्या में, आपके लिए हर समस्या में एक भाई को याद करती है, उसी तरीके से आप याद करें। हम लोग आपके लिए सहयोगी के रूप में हमेशा तैयार रहेंगे। पुनः आप सबका रक्षाबंधन व श्रावण मास में और 15 अगस्त की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। महिला सशक्तिकरण के राज्य सरकार के संकल्प को पूरा करने के लिए ये आयोजन किया गया था। इसमें 3 सफल महिला स्टार्टअप के साथ महिला संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपने अनुभव साझा किए। महिला उद्यमी सम्मेलन में मध्य प्रदेश एसोसिएशन ऑफ वुमेन एंटरप्राइजेस फिक्की, CII का इंडियन वुमेन नेटवर्क, लघु उद्योग भारती, टिक्की, BICBI, PHD चैम्बर, BNI और IM स्टार्टअप संगठन की महिला उद्यमी और पदाधिकारी शामिल हुए, जो आगे एक सुनहरा इतिहास लिखने को तैयार दिखे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का ऐसा सोचना है कि रूरल इंडिया में ग्रामीण महिलाओं का डेवलपमेंट एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और हमने मुंबई, दुबई छोड़कर धामनोद में जब रहने का सोचा और ये हैंडलूम क्लस्टर को डेवलप किया, बिलीव मी, मिनिस्ट्री की ये जो हेल्प मिली हमको, PMEGPY की 35% सब्सिडी की वजह से महेश्वरी क्रिएशंस का जन्म हुआ, एंड देन थ्रू MSME ये हैंडलूम क्लस्टर का जन्म हुआ, और इस हैंडलूम क्लस्टर में 300 से ज़्यादा महिलाओं को हम लोग काम दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। इसमें लघु उद्योग भारती एक बहुत अहम हिस्सा रखता है, और आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल की तरफ हमारा एक छोटा सा योगदान है इन महिलाओं के द्वारा। मैं धन्यवाद दूंगी आपको कि आपने हमें मंच दिया और अपनी बात रखने का मौका दिया, और बहुत संक्षिप्त में सब कुछ कवर करने की कोशिश की है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। देखा जाए तो पिछले दिनों एक बड़ी कंपनी मरकबा ECDS कंपनी ने मध्य प्रदेश में प्रथम चरण में लगभग 20 प्रोजेक्ट्स में 2000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव दिया है। इसमें 25,000 से अधिक रोजगार के अवसर आएंगे। इधर डॉक्टर मोहन यादव की सरकार अब बड़े उद्योगों के साथ महिला उद्यमियों को भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज, भोपाल।